नमस्कार, मैं श्वेता आपका बस्तर संदेश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर। दर्जनों बार वन विभाग को आवेदन के बाद भी कार्रवाई नहीं होते हुए थे देख मूलमुला के ग्रामीण अतिक्रमण हटाने के लिए ग्रामीण ने किया फसलों को मवेशी के हवाले। दरअसल मामला कोंडागांव जिले के वन परिक्षेत्र मूलमुला का है, जहां हजारों एकड़ भूमि पर 50 से 60 घर के ग्रामीण कब्जा कर खेती कर रहे थे। इस भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए ग्रामीण की सहमति से हरी भरी फसल को मवेशी के हवाले कर दिया। इस घटना के बारे में वन सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष श्री लालजी पटेल ने बताया कि दर्जनों बार वन विभाग के अधिकारी को डीएफओ, रेंजर, डिप्टी को वन सुरक्षा समिति और ग्रामीण द्वारा सूचना देने के बावजूद विभाग के अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीण को फसल पर लगभग 200 मवेशी छोड़कर फसल को नुकसान पहुंचाने का निर्णय लिया गया। उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि यहाँ पर मूलमुला में जो डिप्टी और रेंजर के लिए यहाँ पर आवास बनाया गया है, क्वार्टर बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मूलमुला में अपने आवास पर नहीं रहते हैं, जिसके चलते जो अतिक्रमण करने वाले हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है और धड़ल्ले के साथ तो जो हरे भरे पेड़ पौधा है उसको काटने का काम कर रहे हैं और दिनों दिन लगातार कई सैकड़ों एकड़ पर अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है, जिससे और भी उनको जो अतिक्रमण करने वाले हैं उनका हौसला और बुलंद हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं कब तक हरकत में आते हैं और अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हैं। आपके मूलमुला परिक्षेत्र में आज मूलमुला के जो निवासी है उनके द्वारा जो अतिक्रमण किए थे, यहाँ पे आपके धनपुर के निवासी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको ग्रामीण जन मूलमुला के ग्रामीण में जाके फसल को नष्ट किया है। क्या आन पड़ा कि आज मूलमुला के ग्रामीण के भीतर अतिक्रमण से रोकने के विरुद्ध जो फसल लगा था उसको नष्ट किया। हाँ, यहाँ पर दिनों दिन दूसरे गांव के किसानों द्वारा जंगल पर अतिक्रमण हो रहा है और फसल बोया जा रहा है। इसलिए हम लोग ग्रामवासी उसको रोकने के लिए गए थे कि अतिक्रमण रुक जाए और विभाग का सहयोग नहीं मिलने के कारण जितने भी समिति के सदस्य और ग्रामीण द्वारा उस अतिक्रमण को रोकने के लिए हमको जाना पड़ा। इससे पहले अतिक्रमण को रोकने के लिए आपने किन जैसे आपको वन विभाग के अधिकारी को आवेदन किया था? हाँ, वन विभाग के अधिकारी के द्वारा हम लोग बैठक रखे और बैठक रखने के बाद अतिक्रमणकारियों जितने भी अतिक्रमण वाले हैं उनको बैठक में बुलाकर आपसी चर्चा किए और बीच चर्चा में उन लोग भाग गए अतिक्रमण करने वाले। जो आपके मूलमुला में जो अतिक्रमण हुआ वो लगभग कितने की क्षेत्र में होगा? जो अतिक्रमण अभी किया गया है वो लगभग कितने क्षेत्र में? क्षेत्रफल लगभग 1000 एकड़ के आसपास लगभग वहां पर है क्षेत्रफल अंदाज के माध्यम से। वहां पर पूरा जंगल को काटकर फसल लगाया गया। आपको क्या लगता है जो मूलमुला में लगातार दिनों दिन अतिक्रमण किन वजहों से जो आपके मूलमुला में लगातार अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं? यहाँ पर जो वन विभाग का जो आवास बना हुआ है वन विभाग के अधिकारियों के लिए, वे यहाँ पर नहीं रहते। रेंजर और डिप्टी और जो बीट गार्ड है वो भी हर दिन नहीं रहते अपने ऑफिस में और सही से देखभाल वन में नहीं होने के कारण किसानों को मौका मिलता है और उनका लाभ उठाकर जितने भी किसान हैं दूसरे गांव के यहाँ आकर जंगल को दिनों दिन हरे जंगल को काट कर मैदान में तब्दील करते हैं और फसल कमाते हैं। आपको क्या आन पड़ा कि आपको जो गांव वाले के द्वारा ही फसल को नष्ट करना पड़ा? क्या जो वन विभाग के अधिकारी आला अधिकारी है उनका क्या
सहयोग नहीं मिल रहा है, जो आप जो ग्रामीण जन मूलमुला के ग्रामीण जन उनके द्वारा जो ले जाकर जो पशु को अभी जो फसल अतिक्रमणकारी द्वारा जो फसल लगा है उसको नष्ट करना पड़ा। हाँ, ग्राम वासियों को इसलिए आगे आना पड़ा कि जितने भी वन विभाग के कर्मचारी हैं, जिस तरह का हमें सहयोग मिलना चाहिए उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम सोचे कि वन विभाग का सहयोग तो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग खुद ग्रामवासी ने मिलके निर्णय लिया कि हमारा जंगल है, हमको ही मतलब बचाना चाहिए। इस भाव से हम लोग पूरे समिति के सदस्य और ग्रामवासी जाकर फसल को नष्ट करने का निर्णय लिया। हमारे साथ से वन सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष श्री लागी पटेल, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बस्तर संदेश न्यूज।